बट अगर आप प्लान कर रहे हैं स्पाउस वीज़ा का तो घर प्लीज़ आप देख लीजिएगा कि ऐसा ही घर लीजिएगा जो थोड़ा बड़ा हो, अदरवाइज़ वो नहीं अलाउ करेंगे। रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ उसी में स्क्वायर फीट 100% मेंशन होना चाहिए, कौन सा एरिया। और सबसे अच्छा है कि हर एक एरिया, जैसे कि रूम कितना बड़ा है, बाथरूम कितना बड़ा है, किचन कितना बड़ा, अगर स्पेसिफिक हो तो बहुत अच्छी बात है। स्पेसिफिक नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट स्क्वायर फीट मेंशन करवाना, और उसके बाद तो वो फिर आपको जब बुलाएंगे आपके हस्बैंड को तो उनसे वो प्रूफ लेंगे ही। देन यस, जर्मन सर्टिफिकेट, अगर आप वाइफ हैं या हस्बैंड है, जो भी आप जा रहे हैं स्पाउस वीज़ा पे, आपके पास जर्मन सर्टिफिकेट A1 का होना चाहिए। इसमें एक एजम्पशन जो मुझे पता है, जो मैंने अप्लाई किया था अपने लिए, वो ये था कि अगर आपके हस्बैंड ब्लू कार्ड होल्डर हैं तो उन्हें मतलब उनके स्पाउस को A1 की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे पति के पास ब्लू कार्ड है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने A1 सर्टिफिकेट नहीं दिया। या राइट, तो आपके हस्बैंड की पासपोर्ट, उनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, पे स्लिप, उनके रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वायर फीट मेंशन होना चाहिए, सिटी रजिस्ट्रेशन, उनका बस उनके साइड से इनविटेशन लेटर, आपका कवर लेटर, ये सब होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपको 2 सेट में तैयार रखनी है, और जहाँ तक हो सके सब चीज़ों को स्पेसिफिक रखना। अगर वो चिट लगा के आपको रखना है कि हाँ इसमें मेरे हस्बैंड का है, क्योंकि जितना सिंपल आप कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। वहाँ पे आपको हड़बड़ी नहीं होगी, आप वहाँ पे घबराओगे नहीं। अगर सेट का एक लिस्ट देंगे तो आपको पता है कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ पे हैं, आप उन्हें आराम से अरेंज कर लोगे। सेकंड टिप है वहाँ के लिए कि आप किसी में भी पिन मत लगाना, वो पिन खोल देते हैं, तो कोई परमानेंट पिन मत लगाना। अगर आपको कुछ चीज़ों को सेपरेट करके उसे इजी रखना है तो हो सके तो आप पेजेस की तरह चिपकाने वाले पेज आते हैं वो लगा दो, मुझे नाम नहीं पता याद आ रहा, वो पेज लगा सकते हैं। या आप पेपर पिन लगा सकते हैं जिसमें स्टेपल ना हो, तो ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। आप कुछ भी यूज़ कीजिए, आप चाहे तो रबड़ के थ्रू से बांध के रख सकते हैं, पर जहाँ तक हो सके तो पेज अच्छा नीट एंड क्लीन हो तो ज़्यादा बेटर है। देन इन सब के 2 सेट करने हैं, वो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। एंड यस, आपको अपनी शादी की फ़ोटोज़ कैरी करनी है। शादी की फ़ोटो में आपको कुछ छुट्टक फ़ोटो रखनी पड़ेगी हाथ में, सिंपल छुट्टक जो एक साइज़ की आती है। उसमें आप मैक्सिमम जितने भी आपके रिचुअल्स हैं, सिंदूर दान, कन्यादान, जिसमें पब्लिक हो आसपास, मेन वरमाला, फेरे लेते हुए, इनकी फ़ोटो सेपरेट आप लेके जाइएगा। और हो सके तो रिश्तेदारों के साथ की फ़ोटो भी लेके जाइएगा, और एल्बम भी आप अपने साथ लेके जाइएगा। अगर आप दोनों साइड से एल्बम है हस्बैंड एंड वाइफ का तो वो भी कैरी करिएगा। मोस्ट ऑफ केसेस में वो एल्बम भी देखते हैं, कुछ कुछ केसेस में वो एल्बम नहीं देखते। मेरे केस में एल्बम नहीं देखा था, पर उन्होंने मेरे से वो फ़ोटोज़ ली थी और उसमें उन्होंने 4-5 फ़ोटो अपने हिसाब से सिलेक्ट की थी। मुझसे भी बोला था सिलेक्ट करके दो, उसमें से भी उन्होंने सिलेक्ट किया था। उसमें फेरा था, वरमाला था, कन्यादान था और सिंदूरदान था। इतनी चीज़ों की उन्होंने फ़ोटो कलेक्ट करके अपने पास रख ली थी, बाकी मुझे रिटर्न कर दी थी। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनसे क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे गए थे कि इसमें से आपके इन लॉ कौन हैं, इसमें से आपके फादर मदर कौन हैं, कौन से रिचुअल्स हो गए हैं। जैसे उनको जितना आपके ऊपर डाउट होगा ना, उस हिसाब से वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर में क्या क्या पूछ सकते हैं वो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको शेयर किया है, तो मैं इसे लंबा नहीं कर रही। इतने डॉक्यूमेंट तो लगते ही हैं, इससे ज़्यादा गैजेट। यस, अगर आपने नाम चेंज किया है, नाम चेंज में अगर आपने सरनेम अपने हस्बैंड की लगाई है, जो कि मेरे हिसाब से मैंने लगाई थी, क्योंकि फिर मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए था, तो मैंने अपने हस्बैंड के सरनेम ऐड कराया था, तो उससे नाम चेंज होता है।
तो अगर आप पासपोर्ट में अपने हस्बैंड का नाम या ऐड करा रहे हो स्पाउस नेम, तो आप ध्यान से गैजेट करा लीजिएगा। गैजेट आराम से हो जाता है और आप किसी भी वकील से मिलिएगा, वो गैजेट करके आपको दे देंगे। नॉट अ बिग डील, कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट 2-3 सेंड करने होते हैं, वो अपने हिसाब से बना के दे देते हैं। तो गैजेट करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी लिस्ट। बी प्रिपेयर, 2 से 3 सेट तैयार रखिएगा। फ़ोटोकॉपी अपनी पासपोर्ट फ़ोटोकॉपी खिंचवा लीजिएगा, और हो सके तो कहीं ना कहीं चेकलिस्ट भी दी होती है, हो सकता है मेरे माइंड से 1-2 चीज़ें निकल गई हों। जहाँ तक मुझे आइडिया है, मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैंने 100% चीज़ें बता दी हैं जो मुझसे ली गई थी, और आई थिंक इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कुछ लेंगे भी। फिर भी आप एक बार अपना खुद का चेकलिस्ट देख सकते हैं, नेट पे होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।